क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की राजनीति, युद्ध, बैंकिंग और इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर किसी ऐसे परिवार की छाया हो, जिसका नाम ना न्यूज़ में आता है, ना संसद में लिया जाता है और ना ही किताबों में गहराई से पढ़ाया जाता है। यह कहानी है रॉथस्काइल्ड परिवार की, एक ऐसा नाम जिसने बिना किसी ताज के दुनिया पर राज किया। साल था 1744। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के यहूदी गेटों में एक बच्चा जन्म लेता है, मायर एम्शेल रोथस्चाइल्ड। एक बेहद सामान्य परिवार, कोई रॉयल बैकग्राउंड नहीं, कोई विरासत नहीं। मायर की शुरुआत छोटी थी, पुराने सिक्के और एंटीक आइटम्स बेचना। लेकिन उसकी नज़र पैसों की असली ताकत पर थी, बैंकिंग पर। धीरे धीरे वो अमीरों का भरोसा जीतने लगा, खासकर यूरोप के सबसे अमीर शख्स प्रिंस विल्हेम ऑफ हेस्से का। मायर ने उनके लिए पैसा संभालना शुरू किया, लेकिन मायर सिर्फ एक बैंकिंग बिजनेस नहीं बना रहा था, वो एक साम्राज्य गढ़ रहा था। मायर ने अपने 5 बेटों को यूरोप के 5 बड़े शहरों में भेजा, आमशेल फ्रैंकफर्ट में, नेथन लंदन में, सोलोमन वियना में, कार्ल नेपल्स में और जेम्स पेरिस में। ये 5 भाई आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने मिलकर एक ऐसा इंटरनेशनल बैंकिंग नेटवर्क खड़ा किया जो उस दौर में अविश्वसनीय था। बात करते हैं उस वाकये की जिसने रॉथस्काइल्ड नाम को एक किंवदंती बना दिया। 1815 वॉटरलू की लड़ाई। नेपोलियन बनाम ब्रिटिश आर्मी। नेथन रोथस्चाइल्ड को इस युद्ध का परिणाम सबसे पहले पता चल गया और उसने इसका इस्तेमाल किया शेयर बाजार में ऐसा दाव लगाने के लिए जो इतिहास में अमर हो गया। कहा जाता है कि नेथन ने पहले ब्रिटिश बॉन्ड्स को बेचकर बाजार में अफवाह फैलाई कि ब्रिटेन हार गया है। लोग डर गए, बॉन्ड्स बेचे जाने लगे और बाजार क्रैश हो गया। तभी नेथन ने सस्ते में सब कुछ खरीद लिया। जब सच्चाई सामने आई कि ब्रिटेन जीत गया है, तब तक नेथन अपार संपत्ति कमा चुका था। इसके बाद रॉथस्काइल्ड परिवार ने यूरोप की कई सरकारों को फाइनेंस किया। रेलवे, खदान, हथियार, वाइन, यहाँ तक कि सुएज नहर के निर्माण में भी इनका पैसा लगा। यह परिवार सोने की सप्लाई और कीमत को भी नियंत्रित ये सरकारें बनाते और गिराते हैं, युद्धों को फंड करते हैं ताकि दोनों तरफ से मुनाफा कमा सकें। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि वे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और इल्यूमिनाटी के असली मास्टरमाइंड हैं। हालांकि इनमें से अधिकतर बातें कभी साबित नहीं हुईं। लेकिन रॉथस्काइल्ड्स की चुप्पी और प्रभाव ने इन्हें रहस्य का केंद्र बना दिया। 20वीं सदी आई, 2 विश्व युद्ध हुए और रॉथस्काइल्ड्स को नुकसान झेलना पड़ा। साथ खासकर जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, जहां नाजी शासन ने यहूदियों को निशाना बनाया। इसके बावजूद रॉथस्काइल्ड्स का नेटवर्क बचा रहा और उन्होंने खुद को फिर से तैयार किया। अब वे निजी निवेश, रियल एस्टेट, आर्ट और वाइन में भी शामिल हो गए। आज रॉथस्काइल्ड परिवार इतना सुर्खियों में नहीं है, लेकिन वे अब भी वित्तीय दुनिया में एक बड़ी ताकत हैं। उनकी कंपनियां जैसे रॉथस्काइल्ड को और एडमोंड दे रॉथस्काइल्ड ग्रुप अरबों डॉलर का कारोबार करती हैं। और आज भी जब कोई गुप्त वैश्विक शक्ति की बात करता है तो रॉथस्काइल्ड नाम जरूर लिया जाता है। तो क्या आप मानते हैं कि रॉथस्काइल्ड्स आज भी पर्दे के पीछे से दुनिया को चला रहे हैं? यह सब सिर्फ मिथक है, एक सदी पुरानी सच्चाई जो अब बस कहानी बनकर रह गई है।